एक ऐसी मजे की रेसिपी जो हम ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। तो तीनों टाइमों में ये रेसिपी बहुत ही मजे की लगती है और है भी इतनी आसान, मिनटों में बनने वाली। तो चलिए हम यही वाली रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले हमने 2 चम्मच बड़े वाले घी डालना है पैन में और इसमें एक बड़े साइज का प्याज चॉप करके शामिल कर देंगे। और इस प्याज को हमने गोल्डन सा करना है, हल्का गोल्डन करना है। तो चॉप करने के बाद ना प्याज में थोड़ा थोड़ा पानी होता है और इस पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए फिर इसमें 2 सब्ज मिर्चें चॉप करके शामिल कर देंगे। और इससे ज्यादा मिर्चें हमने शामिल नहीं करनी, फिर काफी मिर्च तीखी वाली हो जाती है। और इसके साथ ही हमने इसमें एक टमाटर छिलका उतार के चॉप करके शामिल कर देना है। तो ये तीनों चीजें जो है ना, टमाटर, सब्ज मिर्चें और प्याज, हमने चॉप करके ही इस रेसिपी में डालने हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब टमाटर का पानी खुश होगा ना, फिर पानी डाल के इसमें सूखे मसाले जाएंगे ताकि वो जले ना। नमक डालेंगे, इसमें भुना कुटा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें पिसी लाल मिर्च जो है ना, वो हमने हाफ टी स्पून शामिल कर देना है। इसी तरह लुक के लिए मैं इसमें डालूंगी कुटी लाल मिर्च। और ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाए, मसाला हमारा मजे का तैयार हो जाए, तो फिर हमने इसमें 2 अंडे शामिल करने हैं। और ये वाली रेसिपी में हमने टोटल 4 अंडे यूज करने हैं। 2 अंडे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 अंडे साथ वाले चूल्हे पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए। तो ये वाला रोगन जो है ना, बहुत मजे का तैयार हुआ था और इसमें मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए। और फौरन से इनको ना हिलाना शुरू कर देंगे ताकि जो हमारा प्याज का मसाला तैयार हुआ है ना, ये और अंडे एक जान हो जाए। इनको ना गोल गोल घुमा के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ऐसे मिक्स करना है कि देखने में इसकी शक्ल जो है ना, कीमे जैसी लगे लगे कि हमने कीमे को फ्राई किया हुआ है। इस तरीके से हमने इसको ना पका लेना है। ये देखें, 2 उबले अंडे मैंने इनको छील लिया और फिर आप इनके ना छोटे पीस करके तो इसमें शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि ये ना टूटने ना पाए। तो इसके बाद हमने सब्ज धनिया गार्निश कर देना। सब्ज धनिया के बगैर तो इसकी लुक निकलनी नहीं है, तो सब्ज धनिया शामिल करेंगे। अगर आप पराठे के लिए ये वाली रेसिपी बना रहे हैं, दी बेस्ट। और इसके अलावा अगर आप लंच के लिए, डिनर के लिए ये वाली रेसिपी बना रहे हैं, फिर भी बहुत मजे की लगेगी, क्योंकि ये तीनों टाइमों में बहुत मजे की लगती है। ये इतनी मजे की रेसिपी है और आम रूटीन में बनने वाली, आसानी के साथ बनने वाली और मिनटों में बनने वाली रेसिपी। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू आने वाले व्यूवर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।